अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो 9 जनवरी 2023 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इसका हम लोग आज एक मरतबा देख लेंगे। एनसीएफ से एक क्वेश्चन आया हुआ था जो नॉर्मली था, जहाँ के गाइडेंस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं था, नॉर्मली पूछे गए थे। पियाजे के थ्योरी के से 2 क्वेश्चंस आए थे। एक आके आपको बच्चा आके पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को कौन से दौर के अंदर समझता है बोल के एक क्वेश्चन, और स्कीमा का एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्केमेटा क्या बोलते हैं उसको, एक वो उसके जो थियरी के अंदर इस्तेमाल करते ना वो वर्ड, उसके एक बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था। और कोलबर्ग के बेस पे क्वेश्चन आया था कि मॉरल डेवलपमेंट थीरीज कौन कौन से हैं। कोलबर्ग के साथ साथ और भी मॉरल डेवलपमेंट थीरीज कौन कौन से हैं बोल के। और एनईपी के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जिसके अंदर NIEIUPA जो न्यूपा बोलते ना, तो इसका आपको अब्रीविएशन पूछा गया था इसके अंदर। और आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन जो गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में था कि गिफ्टेड चाइल्ड की खसूसियात ये नहीं हैं बोल के। और आर्टिज़म के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो बच्चे झिझकते या बात नहीं कर सकते, जो शर्मिंदा होते रहते, आर्टिज़म के बारे में मीनिंग क्या है उसकी बोल के दिया था। और डिस्ग्राफिया किसको बोलते हैं इसकी रिलेटेड था। और हम डिसेबिलिटीज़ की बात आती है तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्राक्सिया, ये 3 क्वेश्चन से इसी के बेस पे आए हुए थे। और इंक्लूसिव एजुकेशन के बेस पे नॉर्मली आप लिख सकते हैं आराम से जो आंसर, तो वो एप्लीकेशन बेस पे पूछा हुआ था। और डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के बेस पे, ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स में नहीं है बोल के ये पूछा हुआ था। और जेनेटिक्स के रिलेटेड, यानी कि जेनेटिक्स के रिलेटेड ये कौन सा अफेक्ट नहीं होता बोल के क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। और वाइगॉट्स्की के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और उसके बाद आपको स्टीफन क्रैशियर के रिलेटेड, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बेस पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, यानी कि वो पूरे आपको ओरल पेपर्स के साथ आप ले सकते। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम किस तरह से रहना है, बच्चे एक्टिव रहना, तो इसके बारे में रिलेटेड है। और क्रिएटिविटी के बेस पे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और प्राइमरी फैक्टर या प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बेस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्राइमरी आके फैमिली होता और लाइब्रेरी आके सेकेंडरी होता बोल के ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और असर्शन और रीज़न के बेस पे आपको 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। असर्शन देता है और रीज़न देके ये एंड बी ट्रू, ये एंड बी आर ट्रू, मतलब आर है, मतलब जो रीज़न है वह सही है ये का, ऐसा कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे 4 पूछे हुए थे। और उसमें आके और थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन थे कि ओनली ये करेक्ट, ओनली ये एंड बी करेक्ट, ओनली ये एंड बी एंड सी करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आके आपको सीडीपी के अंदर देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल पूरा कवर कर दिया सीडीपी हम लोग थोड़ा बहुत। और चलो हम ईवीएस की बात करते हैं। तो एलिफेंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एलिफेंट के हर्ड के रिलेटेड था वो, यानी कि जो उनका ग्रुप रहता है एलिफेंट का उसको हर्ड बोलते हैं। तो उसके अंदर कौन से साल तक मेल जो एलिफेंट है वो जुदा हो जाते हुए, तो 14 से 15 ईयर्स के बीच में मेल एलिफेंट जुदा हो जाते बोल के क्वेश्चन था उसके अंदर ऑप्शन से। और वो हर्ड के अंदर जो फीमेल एलिफेंट और उनके जो बेबीज थे वही रहते बोल के था, और 2 आके रॉन्ग थे। अब मणिपुर के रिलेटेड, मणिपुर का मीनिंग क्या, मतलब मणिपुर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, मणिपुर का वहाँ का कुछ और अलग झील के बारे में और कुछ अलग वहाँ पे क्वेश्चंस थे, यानी कि मणिपुर रिलेटेड आप ये सही है, ये एंड बी सही है, बी एंड सी सही है, ऐसे क्वेश्चंस थे। और राजस्थान की जो डांस है उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, राजस्थान के डांस के रिलेटेड। और मिज़ोरम का लैंग्वेज कौन सा था, मीज़ मिज़ोरम का लैंग्वेज क्या था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, कौन सा लैंग्वेज हो सकता बोल के। और बिहार की पेंटिंग के रिलेटेड था। ये कैसा था बोले तो ये एंड बी करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, यानी कि बिहार के रिलेटेड इसमें सही जवाब का उत्तर दीजिए बोल के था। तो उसमें ये मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे, कौन से स्टेट में होती बोले तो बिहार, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में था, और ये पेंटिंग कहाँ पे होती बोले तो
बिहार के अंदर बोल के। और ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर से उधर घुमा फिरा के दिया था। एनवायरमेंटल एजुकेशन के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, जो बच्चों को आप एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप किस तरह से कौन सा पेडागोजी का तरीका इस्तेमाल करते बोल के। और लेस एक्स रिलेटेड, यानी कि वो कौन से जानवर की, मतलब आप कैसा आइडेंटिफाई कर सकते कि ये अंडे देते बोल के, जो आके आपको बाहर, मतलब बाहर बाहर से आपको कान नज़र नहीं आते और बाल नहीं होते, उनको वो क्या करते, एग देते यानी कि अंडे देते। जो कान बाहर से दिखाई देते और वो आके बाल रहते ना, वो आके बच्चा जा होते। तो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और फूड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सा फूड ज़्यादा फेमस है, रिलेटेड ऐसा महाराष्ट्र का फूड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और अरेबियन सी के बाउंड्रीज कौन से हैं, अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी है तो यहाँ पे गुजरात आता, ओके, यहाँ पे गुजरात आता, यहाँ पे महाराष्ट्र आता, यहाँ गोवा आता, और यहाँ पे क्या आता, केरला आता। तो ऐसा ये बाउंड्रीज के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। और मैप के रिलेटेड, आप यहाँ पे मैप मैप देख के मैं आपको बताती हूँ। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि पहले यहाँ पे लखनऊ है और यहाँ पे राजस्थान है, समझो यहाँ पे राजस्थान है, तो इसका डायरेक्शन कैसा। तो पहले क्या लिखा है, लखनऊ से राजस्थान, यानी कि फर्स्ट लखनऊ लिखा है और उसके बाद राजस्थान के रिलेटेड लिखा है। तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। तो क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि ईस्ट साउथ कामा वेस्ट नॉर्थ, समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था एक ऑप्शन। फिर वेस्ट साउथ कामा ईस्ट साउथ थर्ड ऑप्शन, ऐसा कुछ ऑप्शंस आए हुए थे। तो मेरे हिसाब से क्या डाली बोले तो यहाँ पे देखो आप, राजस्थान कहाँ पे आता आपको, नॉर्थ वेस्ट। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ साइड में है ना, तो ये साइड में क्या आता आपको बोले तो ऐसा कुछ मैं करके आई थी। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ क्या हुआ था बोले तो क्वेश्चन आया हुआ था मैप के रिलेटेड, ओके। तो बचेंद्री पाल के बारे में पूछा था कि फर्स्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट को ऊपर तक गए हैं बोल के, बचेंद्री पाल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो कौन सी महिला है जो एवरेस्ट के ऊपर तक गए हैं बोल के, ऐसा कुछ क्वेश्चन, जो बचेंद्री पाल है आंसर। और डिस्प्राक्सिया जो मोटर स्किल के रिलेटेड है, वो क्वेश्चन भी आया हुआ था। और बर्ड के जो पंख यानी कि पर होते, वो किसके लिए वर्क करते, ए एंड बी एंड सी, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे उसमें, मुझे ऑप्शंस याद नहीं आ रहे। कुछ था मतलब ग़िज़ा को पकड़ने के लिए क्या, या चलने के लिए क्या, या अपनी बॉडी को कूल करने के लिए क्या अपने पंख का इस्तेमाल करते, या उड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करने या जाने के लिए क्या। ऐसा पंख के रिलेटेड, बर्ड के पंख किसके लिए ज़रूरी होते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल होते, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसमें एक क्वेश्चन है याद आ रहा मुझे कि एक मतलब हमारा जो ईवीएस है, यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी जो एजुकेशन के अंदर ईवीएस है, तो उसमें एनवायरमेंटल साइंस भी आता और सोशल भी आता, और उसके साथ साथ यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स आते। देखो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपको सोशल साइंस और सोशल साइंस, ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर याद है, आपको तीन आते हैं उसके अंदर, ये इंटीग्रेटेड रहते बोल के आता। देखो तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, विच इज़ द करेक्ट आंसर, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस ही रहता, क्या ओनली साइंस रहता, क्या बोले तो एनवायरमेंटल साइंस रहता और सोशल साइंस रहता। तो ऐसा आके आपको क्वेश्चन पूछा था, यानी कि ईवीएस विच ऑफ द करेक्ट आंसर बोल के। ईवीएस में ओनली आके आपको जो प्राइमरी स्कूल्स के जो ईवीएस रहता ना टेक्स्ट बुक, उसमें आपको ओनली सोशल साइंस के टॉपिक रहते क्या, नहीं ओनली ईवीएस रहता क्या, नहीं ओनली साइंस रहता क्या, ऐसा पूछा हुआ था। तो विच ऑफ द करेक्ट बोल के उसके अंदर था। और रही बात आप उर्दू की, तो उर्दू के अंदर जो नज़म था वो आके आपको मौसमों के रिलेटेड था, और नसर आके आपको नसर याद नहीं आ रहा, नसर आके गेंदा के रिलेटेड था। जो गेंडा रहता ना, वो चिकड़ में जो रहता ना, गेंडा की रिलेटेड था, गेंडे का दुश्मन कौन है, गेंडे को दूर की नज़र दिखाई नहीं देती, ऐसा कुछ नसर के रिलेटेड था। नज़म में आके आपको मौसम के रिलेटेड था, यानी कि बादल के बारे में हो सकता, ऐसा क्वेश्चन था, वो बहुत इजी से आप कर सकते हैं।
और रही बात पेडागोजी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन इसके अंदर तौसीह मुताले के बारे में बात हो रही थी। और उसके बाद साथ साथ मल्टीलिंग्वलिज्म का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि सह कसीर लिसानियात के बेस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद देखो आप इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर आपको पैसेज देखो, प्रोस में दो भी प्रोस ही आए थे, दो भी आके आपको पैसेज से प्रोस ही आए थे, पोइट्री नहीं था इसके अंदर। तो एथेंस के कुछ रिलेटेड, एक एथेंस ग्रीक ऐसे वॉर कुछ चला था ना, तो वॉर के रिलेटेड क्वेश्चन प्रोस आया हुआ था। और कोविड के रिलेटेड एक जो ट्रैवल्स को कैसा नुकसान हुआ क्या है बोल के कोविड के रिलेटेड एक प्रोस करने का आया हुआ था। और इंग्लिश की हम बात करते हैं तो मेथडोलॉजी के अंदर डायरेक्ट मेथड के बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। और असेसमेंट एज लर्निंग, जब बच्चा खुद से सीखता है तो वो कौन सी लर्निंग होती बल्कि क्वेश्चन आया हुआ था। और डिसलेक्सिया के थ्रू ये किसको बोलते बोल के। और टॉप डाउन प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन बेस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टॉप डाउन प्रोसेस किसको बोलते, किसको नहीं बोलते। टॉप डाउन मदरजाइल में टॉप डाउन प्रोसेस की मतलब मदरजाइल में टॉप डाउन प्रोसेस नहीं है बल्कि आपको एप्लीकेशन के 4 दिए थे, तो उसमें से कौन सा नहीं है बोल के दिया था। तो टॉप डाउन बोले तो आपको मालूम है ना, तो पहले स्टोरी बोलते, बाद में पैराग्राफ को समझाते, बाद में सेंटेंस, उसके बाद वर्ड्स, ऐसा ये प्रोसेस आपको टॉप डाउन प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो इसके रिलेटेड क्या पूछा था, इसमें से नहीं है उसको आप सिलेक्ट करो बोल के पूछा था। ये था इंग्लिश के बारे में जो मुझे याद है। अब मैथ्स का देखो, मैथ्स के अंदर फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन आके आपको कैसा पूछा था बोले तो 2 फ्रैक्शन दे दिया था, एक फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है, सॉरी मदरजाइल में एक फ्रैक्शन था जो याद नहीं आ रहा, 1/2 या 1/4 हो सकता। ये एक फ्रैक्शन जो दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है और पहले फ्रैक्शन से छोटा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्रैक्शन के रिलेटेड। और फ्रैक्शन के बेस पे जो आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे जी, 3 क्वेश्चन आए थे फ्रैक्शन के बेस पे, लेकिन एप्लीकेशन का करने का कुछ अलग, यानी कि आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के टाइप में भी क्वेश्चंस आए थे, तो उसके अंदर भी आपको रेक्टेंगल का L/B आके फ्रैक्शन के टाइप में से था, वो भी फ्रैक्शन के टाइप में आ गया ना। और स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप बोली ना, तो कुछ पेरीमीटर का, दोनों का पेरीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर के दरमियान डिफरेंस कितना था, ऐसा कुछ इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। तो किलोमीटर और सेंटीमीटर, गोलकोंडा फोर्ट का जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कितना हो सकता है इसके दोनों के दरमियान डिस्टेंस, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। और कैलेंडर के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 18 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल के बीच में कितने डेज होते बोल के। ओके। और वैन हेली की थ्योरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। और टाइम एंड डिस्टेंस के बेस पे 2 क्वेश्चंस आए हुए थे जो आपको मैं एक यहाँ पे बता दी ऊपर। और यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसा था कि 30 किलोमीटर पर आवर देखे, कुछ क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा, हाउ मेनी मिनट्स समथिंग कुछ था, हाउ मेनी मीटर्स शायद, ऐसा कुछ था क्वेश्चन ना। तो ऐसा किलोमीटर मीटर के बेस पे आया हुआ था। और एंगल्स के बारे में क्वेश्चन थे। एंगल्स के बारे में क्वेश्चन क्या था बोले तो वो भी एक फ्रैक्शन के टाइप में था। ये पूरा आपके 360 डिग्री एंगल है समझो, इसमें 150 कितना रहता, मतलब सम डिग्रीज के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब पूरे याद करना बोले तो मुश्किल हो जाती ना याद नहीं आ रहा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 190 ऐसे बेस पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। और उसके बाद जी आज का, आप मुझे जितना मालूम है मैं आपको बोल दी। वो हो सकता इंग्लिश, CDP, EVS, और कुछ याद आए तो इंशाल्लाह मैं इसको इंशाल्लाह रख देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना है मेरे पास मवाद। आप ये सारे जितने भी हैं ना वो उस पर थोड़ा बहुत फोकस करें। और एक बात क्या है बोले तो आपको मेन, आप 2 काम करना चाहिए, 2 काम। फर्स्ट वन है प्रीवियस ईयर्स
पेपर्स को ज़्यादातर ध्यान देना। ओके, दूसरा आके आपको टाइम मैनेज करने का आना, टाइम मैनेजमेंट। ये दो अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो ज़रूर से कामयाब होंगे। तो ज़्यादातर आपको पेडागॉजी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो पेडागॉजी के रिलेटेड, वो 50% आपको प्रीवियस ईयर से आए हुए थे। 50% इसमें कुछ और एक बात मुझे याद आ रही, 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैथमेटिक्स के अंदर है, पूरा सिंपल से पेडागॉजी था कि वो अपने मतलब बच्चों को लाइफ के रिलेटेड समझाना, यानी कि एप्लीकेशन बेस में आपको समझाना पड़ता, बच्चों को लाइफ में यूटिलाइज हो जैसा आप पेडागॉजी को पढ़ाना पड़ता। ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, और थोड़े बहुत कन्फ्यूजन के भी थे। आप कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह से आराम से लिखिए हो। पहले आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लें, और जाने से पहले दो क्वेश्चन पेपर्स तो भी आप प्रीवियस ईयर के करके जाना, जिसके ज़रिए से आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाता। अगर आपको इजी सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप अब एक एक सब्जेक्ट के लिए देखो, मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप बोल रहा हूँ, मतलब सिंपल से। अब यहाँ पे 5 आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं। पहला आके CDP है, फिर आके मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ जो मुझे याद आ रहा हुआ, और यहाँ पे आपको CDP इंग्लिश, मैथ्स, EVS, उर्दू। ओके, तो आप क्या करते बोले तो यहाँ पे पहले आप CDP आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको कंप्लीट कर लो। आपका फेवरेट होने की वजह से आप उसको 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते। ओके, अगर आपको EVS बहुत इजी है, बहुत इजी से आप कर दे रहे, आपको पेडागॉजी अच्छी आ रही, तो ये भी आपको 20 मिनट्स में रख लो इसका टाइम। उर्दू तो आपका मतलब और भी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप इसको 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक रख लीजिए। तो इसमें आपको कितना टाइम सेव हो रहा बोलो? इसमें से आपको 10 मिनट्स सेव हो रहे। ओके, इसमें से आपको 10 मिनट्स सेव हो रहे, और देखिए यहाँ पे अब इसमें से भी आपको 10 मिनट्स सेव हो रहे, और इसमें से आपको 15 मिनट्स सेव हो रहे। तो ये जितने भी आपको सेव हो रहे ना, यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स के लिए कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते ना, 60 मिनट्स होते ना। तो और थोड़े ऐड कर ले कि आप पैसेज को पढ़ना हो, या मैथ्स में और भी थोड़ा आपको लेट हो रहा प्रोसेस, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर ले सकते। तो पहले के जो भी हैं आपके CDP हो सकता, या उर्दू हो सकता, EVS हो सकता है, इसको पहले कंप्लीट कर ले। बचा हुआ जो भी है आप उसको इंग्लिश और मैथ्स के थ्रू मतलब पूरी तरह से करने की कोशिश करें, और आखिर में 10 मिनट आप उसको रिवाइंड कर लें, यानी कि मैं क्वेश्चन सही करी हूँ या नहीं। 10 मिनट्स रिवाइंड रख लें। आपको 2.5 आवर रहता ना, तो 10 मिनट्स क्या कर लें, आप उसको रिवाइंड के लिए रख लें, यानी कि रिवीजन, यानी कि मैं सही करी हूँ या नहीं देखने के लिए ज़रूर से रख लें। या आप जल्दी जल्दी में कुछ गलत भी डाल दिए होंगे ना, तो ये है मेथड आपको फॉलो करने का। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें, और टाइम मैनेजमेंट करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।